माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो एक दफ़ा फिर से आज अपना लुक चेंज करने जा रही हूँ। पता नहीं लुक कैसा लगेगा कैसा नहीं। आने वाले दिनों में घर पर एक इवेंट है, तो वो इवेंट मैं सिर्फ एक इवेंट अटेंड करने वाली हूँ। उसके लिए थोड़ा सा सोच रही हूँ कि लुक चेंज कर लूँ, क्योंकि शॉपिंग का भी मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं शॉपिंग कुछ न्यू करने वाली हूँ कि नहीं। पर चीज़ें प्लान में तो बहुत सी हैं और उनके साथ किस तरह से चलती हूँ किस तरह से नहीं, तो उनका आइडिया नहीं है। तो अभी करवाने लगी हूँ। तो बस स्टिकिंग साथ बने रहो, शुरू वॉच करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाले सारे व्लॉग आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इंजॉय कर सको। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं शर्ट चेंज करती हूँ, क्योंकि ये मेरी शर्ट जो है ना बिल्कुल सही है और वरना केमिकल वगैरह लग जाता है तो शर्ट ख़राब हो जाती है। तो जिस शर्ट में ना लास्ट टाइम हमने केमिकल यूज़ किया है ना, उसी शर्ट को मैं कैरी करती हूँ, पहनती हूँ और फिर आप लोगों के सामने आती हूँ सारी चीज़ों के साथ, प्रोसीजर के साथ। तो आप लोग सामने आए। तो यहाँ पर अभी काम स्टार्ट होने लगा हमारा। पार्टीशन हमने कर लिए। ये हमारे पार्टीशन है। हमने अभी क्राउन लिया है फ्रंट, ठीक है। अभी फ्रंट से करेंगे, फिर हम बैक पर जाएंगे। इसकी पहले भी स्टिकिंग हुई हुई है, वो भी मैंने की थी और इसी को बस हमने ऊपर रिन्यू करना है ताकि थोड़ा सा न्यू लुक आ जाए। और इससे फिर जाना है बाहर, तो वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। और अभी फ़िलहाल हमारा स्टार्ट हो गया। इसको मैंने दिया है ये वाला काम कि तुम जब तक ये करो मैं पार्टीशन करती हूँ। ये बस हो गया। अभी जैसे ही लगाते हैं फॉइल्स फिर आपको दिखाएंगे। तो आज की क्या व्लॉगर ब्यूटिशियन, हाँ ब्यूटिशियन स्टिकिंग की ब्यूटिशियन आज की आयशा की मैं हूँ। हाँ। और देखना कैसा लगा काम तो ज़रूर बताना। तो मैंने केमिकल ना 2 मिक्स किया और सिल्की का वॉल्यूम ही यूज़ किया। और ये मेरे पड़े हैं बॉयल क्या केमिकल सारा और फॉयल पेपर। अब ये थोड़ी पतली वाली लाना है, चौड़ा क्यों ला रही है। सो फाइनली हो चुके हैं, कुछ हद तक फॉयल लग चुके हैं। पीछे के फॉयल जो है ना वो रह गए हैं हेयर के, अब वो लग रहे हैं। और अब देखते हैं कितनी देर में फ्री होती हूँ कितनी देर में नहीं। और किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा और फर्स्ट टाइम घर पर आज पिज़्ज़ा ट्राई करने लगे हैं। सपना बनाने लगी है, तो देखते हैं कि सही बनता है या नहीं बनता, क्या होता है क्या नहीं। और मैं सर पे नहीं खड़ी हो सकती और मैं नहीं देख सकती और ना ही मैं बता सकती हूँ कि क्या है कैसे है, क्योंकि मेरे बाल खुले में और बाल इस टाइम में टूट भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब काम करती है ना मेरे बालों में तो मतलब ये तंग आती है मेरे बालों से, लंबे है। और ये मुझे पहले ही कह रही थी पहले कटिंग करवा फिर मैं तेरा करूँगी, क्योंकि तेरे बाल बहुत लंबे हैं। और जब ये कटिंग के लिए बोल रही थी ना तो कम से कम इतने बाल ये कह रही थी कि मैं कट करूँगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर इतने इतने कट करने ना तो मैं करवाने के लिए रेडी हूँ, अगर इतने नहीं करेगी तो मैं नहीं करवाऊँगी कटिंग। सो इस वजह से अभी जैसे हो जाती है सारे फॉइल्स डल जाते हैं फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारा। और अभी के लिए मैं इसे ज़रा फॉइल बना के दे दूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने अपने पास ऐसे रखा हुआ है और मैं कर के इसे दे रही हूँ सारी चीज़ें रेडी और फिर ये लगाती जा रही है। फाइनली मेरा तो काम हो रहा है, बट यहाँ ये चीज़ रेडी होके आ चुकी है जो कि पिज़्ज़ा। अब बाद में खाते हैं फिर ट्राई करके बताएंगे कैसा है और कैसा नहीं। अब मैं ना इस हालत में आ चुकी हूँ किचन में और अब ये बना रही है, तो देखते हैं कि ये किस तरह से बना रही है और क्या कर रही है। मैं सिर्फ ऊपर से स्टीम देके चीज़ पिघला रही हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इसने ये रेडी किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से ये कर रही है बस। ओके, इस तरह से नीचे से कुछ नहीं नीचे से पहले तवा बहुत गर्म है। पहली बेस इसलिए तो जल गई, थोड़ी सी वो हो गई थी, कड़क हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब देखते हैं ये कैसा बन के रेडी होता है, ठीक है ना। ये देखेंगे फिर। ये देखो ऊपर से धुआं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि वैसे पतीले में हो जाता है, पर ये ना पतीले में पता नहीं क्यों नहीं कर रही। तो चलो। और हमारे पूरे घर का ना दारोमदार ख़राब हो चुका है। ये देखो ज़रा पानी छत पे, ये पूरा का पूरा ये आज हुआ है, मतलब कल रात से अब तक की सारी बारिश में
और पूरा किचन हमारा ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने इतनी अच्छी सफाई की थी, हालांकि मम्मा मना कर रही थी कि ना कर, फिर भी मैंने की। और कंटिन्यूसली बारिश देखो होती जा रही है। और सीढ़ियों का हाल भी देखो, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही कराची की। फाइनली मैंने स्टिकिंग करवा ली है और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। खाने में जो है पिज़्ज़ा, तो खाते पीते हैं, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक अपना बाद में दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामू, हैप्पी बर्थडे सड़े हुए मामू। नाया का बर्थडे नहीं है, बोलो आपका बर्थडे है। बोलो मैंने भी अभी खाया, मैंने भी। सो फाइनली ये है मेरा लुक, और पता नहीं कैसा लग रहा है कैसा नहीं, मैंने मिरर में अभी तक नहीं देखा। तो ये है कि आई होप आप लोगों को पसंद आए। मुझे तो फ़िलहाल जब मैंने बाल धोए थे ना उस टाइम में तो अच्छे लग रहे थे। अब मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करूँगी कुछ भी कल, क्योंकि थर्सडे है, कल चर्च जाऊँगी, तब उस टाइम स्टाइल करके कुछ ना कुछ आयरन या कुछ भी करूँगी, फिर देखूँगी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लुक। और अगर इसके बाद भी मुझे कोई और ग्लॉसिंग करनी पड़ी तो वो फिर देखूँगी कि बिल्कुल इवेंट के करीब करूँगी, एक दिन पहले या 2 दिन पहले। तो इस तरह से हैं। अभी तो बाल ही गीले हैं मेरे, और मैंने ड्रायर भी नहीं किए क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठंडा है और एसी नहीं चल रहा था, तो सुकून से फिर नींद आ जाएगी इसलिए। और आज एक ही दिन में एक साथ इतना सब कुछ हुआ है कि आज हमारे घर पे पिज़्ज़ा भी बना है, और 3 दिन से लगातार बारिश भी नहीं रुक रही कराची की, और पूरे कराची में पानी आ चुका है। बहुत बुरा मतलब हुआ वह सारा दारोमदार कराची का, वो आप लोग टिकटॉक पे और अगर किसी के स्टेटस पे देख रहे हो तो वो सब कुछ रियलिटी है कि इस तरह से वाकई हो चुका है सारा। और सब कराची को भी अपनी दुआ में याद रखना। और उसके बाद यह है कि आज हमारे घर पे बना पिज़्ज़ा, और उसके बाद सेकंड क्या हुआ कि भाई की बर्थडे। अब देखो कल क्या होता है, सेलिब्रेशन होती है नहीं होती, सेलिब्रेशन क्या होगी, हम इसकी बर्थडे अगर कहीं बाहर जाते तो फिर सेलिब्रेशन होती है, तो कुछ भी नहीं होगी। शायद हो सकता है कल हम कुछ कर ही लें कि एक तो नमूना भाई है हमारा। तो खैर चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ देखते हैं क्या मतलब घर पे ही क्या होता है, या चर्च के बाद हम कुछ प्लान करते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं अभी पता। और मिलता है नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, फिर कल की रूटीन के साथ। अगर कल भी बारिश हुई तो फिर देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। और बहुत ज़्यादा कपड़े धोने वाले हुए हैं, बहुत मैसी सारा कुछ हुआ है, तो बहुत उलझन सी भी हो रही है। और पूरा किचन में पानी है, मैंने वो आगे आप लोगों को दिखाया भी, रूम में भी ये देखो ये सारा पानी इस जगह पर आ रहा है। और जब हम लोग सोए हुए थे सुबह तो ये पानी आ रहा था, फिर अम्मी ने सुबह ही भाई को उठाया कि जा ऊपर जाके पानी निकाल के आ, क्योंकि मैं सोई हुई थी। तो अम्मी ने फिर भाई को बोला और भाई गया ऊपर से पानी निकाल के आया, पर किचन पूरा हमारा गीला हो चुका है। अभी मैं मतलब पोछी वगैरह सारा मार के आई हूँ, वाइपर सारा बार मार रही हूँ कि बच्चे होते हैं सब कुछ था, तो ऊपर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि लेंटर में से पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो हल्की हो रही है या तेज़ हो रही है, पर बारिश हो रही है लगातार 3 दिन से। तो इस तरह से सारी सिचुएशन है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, और बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसा लगा कैसा नहीं, और फिर मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।